हेलो, मैं सोनू झा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के पूनम झा स्टडी सर्किल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग सेकंड चैप्टर सेंटेंस पढ़ रहे हैं और पहला दिन हम लोग इसमें 3 फॉर्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस। जब हम लोग असर्टिव सेंटेंस में थे तो आपको बताया गया कि असर्टिव सेंटेंस को जनरली 2 भागों में बांटा जाता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस, जिसे दूसरे भाषाओं में हम यस नो से भी संबोधित करते हैं। दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिससे प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, जो क्वेश्चन करता हो। इसमें भी 2 तरीका बताए कि ऑक्सिलरी वर्ब की सहायता से और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की सहायता से। तीसरा हम लोग आए थे इम्परेटिव सेंटेंस में। तो अब आज हम लोग चौथा फॉर्म से आगे बढ़ेंगे। बहुत ध्यान से आप सभी देखें। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हम इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। हाँ, जैसे अब इसमें पहले आपको हम डिफाइन कर दें। ए सेंटेंस which expresses a sentence which expresses wish, pray, curse, blessing, is called an optative sentence. प्यारे बच्चों, हम इसमें लिखे ऑप्टेटिव सेंटेंस में ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, या विच या दैट दोनों में कुछ भी लिख सकते हो आप। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश, प्रे, कर्स, ब्लेसिंग इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, इच्छा सूचक वाक्य जिसमें हम विश, प्रे, कर्स और ब्लेसिंग को बारी बारी से एग्जाम्पल दे रहे हैं। ध्यान से देखें आप। May you live long. May God help you. देखो बच्चों, पहला may you live long, may God help you, may God bless you with son. अब कर्स का may you die, may he succeed. अब बहुत गौर से आप मेरी बात को सुने। मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु भवः, आपकी उम्र लंबी हो, ये विश है, इच्छा, आकांक्षा। मे गॉड हेल्प यू, जिस वाक्य में गॉड का प्रयोग जनरली किया जाता है वो प्रे को डिनोट करने लगता है। ईश्वर आपकी मदद करे, भगवान खुदा मालिक आपकी मदद करे। फिर कर्स लिखे, फिर विश में और एक दिया है, मे गॉड ब्लेस यू विथ सन, भगवान आपको पुत्र के साथ सुखी रखे। गांव में दादा दादी लोग कहते हैं दूधे नहाओ पूते फलो। और आगे है मे यू डाई, ये कर्स है। जब आप भोज खाने के क्रम में कुछ ज़्यादा रसगुल्ला खा लेते हो तो आपके अगल बगल के जो गार्जियन होते हैं वो कहते हैं इतना मत खाओ, कुछ हो जाएगा। मे यू डाई ऑफ डायरिया, ये भी आपके कर्स का एग्जाम्पल हो गया। और ब्लेसिंग आ गई बच्चों, देखिए मे ही सक्सीड, ब्लेस दिया जा रहा है कि वो इस बार सफल कर जाए, सफल हो जाए। तो
अब जरूरी नहीं कि हमेशा मेल लगा करके ही हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का निर्माण करें, ऐसा जरूरी बिल्कुल ही नहीं है। प्यारे बच्चों, दो एग्जाम्पल हम और देना चाहेंगे। आप सभी जानते हो, समाचार के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी अभी सेना के अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। तो हम एक एग्जाम्पल उसके लिए देते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं कि हमेशा मेल लगा करके ही ऑप्टेटिव सेंटेंस का निर्माण किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, लॉन्ग लिव आवर प्रेसिडेंट, लॉन्ग लिव आवर प्रेसिडेंट। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, लॉन्ग लिव आवर यूनिटी। अब देखो, लॉन्ग लिव आवर प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति की उम्र बढ़े, वह दीर्घायु हो, वह स्वस्थ हो जाएं, इस प्रकार की कामना इस वाक्य में हम लोग इसको आप ओकेजनली विश भी कह सकते हो, जो एक खास पार्टिकुलर टाइम में किसी के लिए कहा जाता हो। तो लॉन्ग लिव आवर प्रेसिडेंट, तो ये ओकेजनली विश है और ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। लॉन्ग लिव आवर यूनिटी, हमारी एकता बरकरार रहे। तो एकता सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब सब कोई भाईचारे के साथ आपस से मिलकर रहेंगे तो हमारी एकता बरकरार रहेगी। कहा भी जाता है कि रहीम राम जीसस का करे विभाजन लोग, एक ही तन में देखिए तीनों का संयोग। तो ये एग्जाम्पल लॉन्ग लिव आवर यूनिटी। लेकिन प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल हम आपको और देना चाहेंगे बट में, कहीं आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको और दे रहा हूं। मे आई कम इन शहर। देखो बच्चों, यहां भी मे है, यहां भी मे है, यहां भी मे है, यहां भी मे है, यहां भी मे है। तो जरूरी नहीं कि यहां मे था ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो यहां मे है ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। प्यारे बच्चों, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं महाशय? तो बच्चों को दिक्कत ना हो, इसके सामने में हम लिख देते हैं, इसलिए लिख के दिए चूंकि आप कंफ्यूज ना करें। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। हम आशा करते हैं चौथा फॉर्म में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग पांचवें फॉर्म में चलते हैं, जो लास्ट फॉर्म है। प्यारे बच्चों, एक बात हम और बताना चाहेंगे कि कुछ YouTube वीडियो पर हम देखे कि जहां सेंटेंस को चार तरह से ही जिक्र किया गया है, जहां ऑप्टेटिव सेंटेंस की जिक्र नहीं की गई है। तो हम कहीं न कहीं उन तमाम लोगों के बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें ज्ञान होनी चाहिए, और जब कभी भी क्लासिफिकेशन की बात होती है तो उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस भी पूछा जाता है या पूछ सकता है, इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं पांचवा और सेंटेंस चैप्टर का अंतिम फॉर्म में। सेंटेंस का अंतिम फॉर्म में अब हम लोग चलते हैं। ये सेंटेंस का सबसे अंतिम फॉर्म हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यह हुआ आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब बड़ा ही काबिले गौर है, इसको हम लोग कहते हैं विस्मयाधि बोधक शब्द। पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं। ए सेंटेंस दैट expresses some sudden or strong feeling, a sentence that expresses some sudden or strong feelings of the mind
of the mind such as joy, sorrow। बहुत ध्यान से देखेंगे क्या लिखे, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड। अब यहां होता है कि सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसको कहेंगे हम? प्यारे बच्चों, अचानक कोई आके आपको कहता है कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो आप खुशी से बेहोश हो जाते हो। अचानक आपको पता चलता है कि कुछ ऐसा काम जो आपका बहुत वर्षों से रुका हुआ था और वो चल पड़ा है तो आप बहुत ज़्यादा हर्षोल्लासित हो जाते हो, खुश हो जाते हो। या अचानक किसी के सर संबंधी में, परिवार में किसी के जाने की खबर मिलती है तो आप बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाते हो। तो यहाँ हम इसीलिए लिखे सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड। तो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या लिखे, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ द माइंड सच एज जॉय, जॉय माने खुशी, सोरो माने दुख, कंटेम्प्ट, वंडर, सरप्राइज, is called an exclamatory sentence, an exclamatory sentence। ये तो डिफिनेशन हो गया इसका, बहुत खूब। अब काबिले गौर यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार फिर हम इसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं। A sentence that expresses some sudden or strong feelings of the mind such as joy, sorrow, contempt, wonder, surprise is called, wonder या surprise एक ही बात है, ऑब्लिक देके लिखा गया, wonder और surprise is called an exclamatory sentence। अब बारी बारी से हम इसका एग्जाम्पल इसको देते हैं। सबसे पहले joy, 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो बरबस बहुतों के मुंह से ये सब निकला होगा, एज, हुर्रा, we have won the World Cup या मैच, we have won the match। अब इसमें और एग्जांपल आपको सोरो के लिए, ओह, आई एम ruined, इसमें ओह और आह दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आह, ही फेल्ड, दिस टाइम आल्सो, फाइन, यू आर ए मीन फैलो। और एक दो एग्जाम्पल बच्चों देते हैं जिससे कि आपको समझने में भी दिक्कत नहीं हो और बेहतर आप समझ सकें। अब हम ये ओह, आह, अल्स, इससे भी एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जरूरी नहीं कि हमेशा ओह, आह, अल्स हम वो, वाव, इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग करके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन एक दो डिफरेंट टाइप का। व्हाट ए ब्यूटी, how well she sings। अभिषेक बच्चन का एक प्रचार आप लोग को याद होगा, व्हाट एन आइडिया, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो व्हाट एन आइडिया, और अक्सर आप हिंदी फीचर फिल्म में नायिकाओं के द्वारा इस शब्दों का प्रयोग होते हुए देखे होंगे। व्हाट नॉनसेंस दिस इज। प्यारे बच्चों,
अब हम बारी बारी से इसको एक बार समझा दें। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ये किस चीज को दर्शा रहा है? जॉय को दर्शा रहा है, खुशी को दर्शा रहा है। ओह आई एम रून्ड। अब मान लीजिए आप भोज खाने के उद्देश्य से कहीं चले गए, घर में ताला मार के गए थे, लेकिन जब आप 4 दिन के बाद लौटे तो आप देखते हो कि गेट खुली हुई और घर में चोरी हो गई है। चोर जो है सब कुछ चुरा कर लेकर चला गया है, तो लोग सीना पीटते हुए कहते हैं बाप रे मैं तो बर्बाद हो गया। इट मीन्स आई एम रून्ड। तो यहाँ देखिए ये सोरो को डिनोट करता है। ही फेल्ट दिस टाइम ऑल्सो, ये भी सोरो को डिनोट करता है। अब हम लोग कॉन्टेम्प्ट में चले जाते हैं, छी छी वाली बात जहाँ होती है। अब मान लो कि आप बैठे हुए और 4 सीनियर चले आए और आप कुर्सी से खड़ा नहीं उठे, तो आपके अगल बगल के जो सीनियर होते हैं या आपके मम्मी पापा, वो आपको डांटते हुए समझाते हैं कि बेटा बड़ों की आदर करनी चाहिए। तो हाउ मीन यू आर, यहाँ लिखे हम फाई यू आर ए मीन फेलो, छी तुम कितने तुच्छ विचार के हो। तो ये आपको कॉन्टेम्प्ट को डिनोट किया। अब वंडर और सरप्राइज की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग खुश नसीब हैं, हमारे हिंदुस्तान में ताजमहल जैसा एक खूबसूरत सा नायाब नगीना है। मैं तो हर दिल अजीज़ हबीब रगीब जनाब शाहजहाँ के प्रति तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हिंदुस्तान के तमाम आबो आवाम को 3 खूबसूरत सा नजराना दिया, ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद। तो जब कभी भी आप ताजमहल देखने जाओगे, अचानक ताजमहल के सामने पहुँचोगे तो आपके मुंह से ये शब्द जरूर निकलेगा, ओ वाह व्हाट ए ब्यूटी। मैंने बहुत खूबसूरत है वो। और किसी ने खूब कहा है कि ना होती हुर तो गजल कौन कहता, आपके चेहरे को कमल कौन कहता, यूं तो दीवानगी है प्यार में लोगों की, वरना पत्थर के घर को ताजमहल कौन कहता। तो प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल उसी चलते लिखे, व्हाट ए ब्यूटी। इनसे एक कदम आगे बढ़े, हाउ वेल शी सिंग्स। अब आपकी कोई साथ में पढ़ते हैं, सहपाठी हैं, लेकिन अगर वो स्टेज पर चढ़कर आप उसके संदर्भ में जानते हो कि अच्छा गायक नहीं है, लेकिन जब कभी उन्हें 15 अगस्त या 26 जनवरी किसी खास प्रोग्राम में गाने का अवसर प्राप्त होता है और जब वो गाना प्रारंभ कर देता है या कर देती हैं, तो आप उसके गाना को सुनकर विस्मित हो जाते हो। तो आप उनके तारीफ में कहते हो, ओ वाओ हाउ वेल शी सिंग्स, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। उसके बाद व्हाट एन आइडिया। तो ये जो है वंडर सरप्राइज को डिनोट करता है। तो आज हम लोग यहाँ आकर अपना दूसरा पार्ट यानी सेंटेंस को खत्म किए। आप दुखी नहीं होंगे, हम इसमें आपसे वादा किए थे कि कई वर्षों का क्वेश्चन मुझे दिखाना है, अगला वीडियो में हम इस बात की जिक्र करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन संस्थान के द्वारा जारी कर दी गई है। जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं, कृपया करके आप जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत सारे मित्र आपके एप्लीकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं आप पीछे ना हो जाओ। कौन जाने अब कोरोना में सरकार कब कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज को खोलने की अनुमति देगी। लेकिन जब तक आप घर में हैं, स्वस्थ रहें और एप्लीकेशन से जुड़ जाएंगे तो आपका पढ़ाई सुचारू रहेगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तीसरा चैप्टर के लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वास्तविकता में। वहां से आप सोनू झा के स्वरूप को देखोगे। थैंक्स अ लॉट।